हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 2 इंग्लिश का चैप्टर। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि आप पार्ट 1 पहले देख लें, फिर पार्ट 2 स्टडी करें। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने देखा था 3 कैरेक्टर्स के बारे में, पेगी, मैडी एंड वांडा पेट्रॉन्स्की। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था वांडा का, उसका नाम जो है स्टूडेंट्स उसे लेकर मजाक उड़ाया गया था। शी वॉज अ पॉलिश पर्सन, पॉलिश ओरिजिन है जो यहाँ पर आकर सेटल हुई थी। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। फर्स्ट पार्ट में हमने सब कुछ देख लिया था, अब सेकेंड में हम आगे स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class. Everyone back to their seat. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हमने देखा, हमने कहाँ पर एंड किया पार्ट 1 कि सारे लोग वो ड्राइंग्स को देख रहे थे, खुश हो गए थे एंड जो विनर है वो अनाउंस किया गया। तो विनर कौन है गर्ल्स में? वांडा पेट्रॉन्स्की। उसने 100 ड्रेसेस क्या की थी स्टूडेंट्स? प्रेजेंट की थी। तो सारे लोग जो है, सर्कलिंग का मतलब होता है कि सारे स्टूडेंट्स रूम में घूम रहे थे यहाँ वहां एंड सारे ड्राइंग्स को देख रहे थे। तब मॉनिटर ने क्या किया स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल के ऑफिस से एक लेटर आया एंड वो मेसन को दिया। मिस मेसन कौन है? क्लास टीचर। फिर मिस मेसन ने उसे बहुत बार पढ़ा, स्टडी किया केयरफुली एंड फिर पूरे क्लास को एक साथ लाने के लिए क्लैप किए अपने हैंड्स। अटेंशन क्लास, सारे जन यहाँ पर आओ, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तो सारे स्टूडेंट्स आ गए एंड अपने अपनी सीट में बैठने के लिए स्टार्ट हो गए। तो फीट, सबकी आवाजें आ रही थी चप्पलों की कि उन लोग सेटल हो रहे हैं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. अब सारे लोग सेटल हो गए स्टूडेंट्स क्लासरूम में। फिर मेसन जो है, मिस मेसन, उन्होंने कहा कि मेरे पास क्या है? वांडा के फादर का लेटर है एंड मैं वो लेटर सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। Miss Mason stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. अब यहाँ पर शांति का माहौल हो गया एकदम। ऐसे लग रहा था कि कोई टेंशन की बात है। सारे लोग यही सोच रहे थे कि क्या लेटर में क्या लिखा है, वांडा के फादर ने क्या लिखा है। फिर टीचर जो है मिस मेसन, उन्होंने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए अच्छे से। Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हो तो आपके स्पेक्स जो है आप उसे एडजस्ट करते हो, ग्लासेस को एडजस्ट करते हो। तो उस वो मैनर, वो जो जेस्टर है टीचर का, वो देखते हुए ये लग रहा था कि ये क्या है, ये लेटर वांडा के फादर का बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब सारे देखने, शांति से सुनने लगे जब टीचर ने रीड करना स्टार्ट किया। डियर टीचर, ये किसने लिखा स्टूडेंट्स? अब जो फादर का लेटर है हम वो रीड करेंगे। डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनीमोर, जेक ऑल्सो। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर पोलैक। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिखा था कि वांडा अब से आपके स्कूल नहीं आएगी एंड जेक जो उनका लड़का है वो भी स्कूल नहीं आएगा। वो लोग यहाँ से छोड़ के कहीं बिग सिटी जा रहे हैं। एंड नो मोर हॉलर पोलैक, हॉलर का मतलब जोर जोर से चिढ़ाना, चिल्ला के बोलना, एंड पोलैक का मतलब होता है स्टूडेंट्स पॉलिश पीपल को चिढ़ाते हैं। तो ये पोलैक एक काइंड ऑफ जो ओरिजिन, पॉलिश ओरिजिन है, उनको नाम दिया गया है। तो कोई चिढ़ाएगा नहीं, कोई जोर जोर से बोलेगा नहीं उन्हें। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कि भाई कोई पूछेगा भी नहीं कि तुम्हारा ऐसा फनी नेम क्यों है। वो सिटी में जहां पर मूव हो रहे हैं वो सिटी में ये सब नहीं होगा। ना कोई चिढ़ाएगा, ना कोई चिढ़ाएगा, ना कोई फनी नेम पूछेगा, बिकॉज वहां पर जो सिटी में जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सेटल हो रहे हैं वांडा के फादर, वहां पर ऐसे बहुत सारे फनी नेम ऑलरेडी है। तो वहां पर कोई उन्हें टीज नहीं करेगा। योर्स ट्रूली, जैन पेट्रॉन्स्की। तो यहाँ पर एक टीचर को लेटर मिला जिसमें ये स्टेट किया गया था दैट दे हैव मूव्ड टू बिग सिटी। A deep silence met the reading of this letter. सारे शांत हो गए।
Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. उन्होंने क्या किया, स्पेक्स निकाले, अपने ग्लासेस को अच्छे से क्या किया, उस पे हवा जो बोलते हैं हम फूक मारना, तो उसने वो किया एंड फिर वाइप किया अपने हैंकरचिप से. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास. वापस पहना स्पेक्स एंड क्लास के टूवर्ड्स देखा. फिर वो बहुत दुखी वॉइस में, वेरी लो वॉइस में उन्होंने बोला, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long and familiar one. वो बोलती है मुझे विश्वास है रूम 13 के जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेंगे, किसी के भी फीलिंग्स के साथ मजाक नहीं उड़ाएंगे एंड उनका नाम भले लंबा हो, अनफेमिलियर हो, बट कभी भी पर्पसली किसी को हर्ट नहीं करेंगे. तो टीचर को पूरा विश्वास था यहाँ पर. आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन थॉटलेसनेस. टीचर बोलती है ये अगर किसी ने कुछ बोला भी रहेगा तो बचपने में बोला रहेगा, मतलब बोल सकते हो कि मेच्योरिटी नहीं आई है, थॉटलेसनेस, सोचे समझे ऐसे ही मजाक उड़ाया रहेगा. I know that all of you feel the way I do, and this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad both. And I want you all to think about it. अब टीचर बोलती है मुझे पता है मेरे जो बच्चे हैं रूम 13 के वो कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, अगर किसी ने बोल भी दिया होगा तो उन्होंने बोल सकते हो कि बचकानी हरकत बोलते हैं, तो वैसे ही थॉटलेसनेस विदाउट थिंकिंग बोल दिया होगा. एंड टीचर बोलती है कि जो मैं फील कर रही हूँ अनफॉर्चुनेट सैड वही आप भी फील कर रहे होगे एंड आप इसके बारे में एक बार जरूर सोचिए. तो टीचर ने लेटर पढ़ने के बाद ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताई. द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड. फिर स्टूडेंट्स वापस स्टार्ट हो गया स्कूल. फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ यहाँ पर स्टडी पीरियड. Maddie tried to prepare her lessons, but she couldn't. She could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. अब यहाँ पर मैडी जो है स्टूडेंट्स उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था कि उसने वांडा के साथ मजाक उड़ाया, उसका वांडा का मजाक उड़ाया एंड वो वांडा यहाँ से छोड़ के चली गई. तो इतना गिल्ट फील हो रहा था, सिक फीलिंग का मतलब गिल्टी, कि वो अपने काम पे ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, वो क्या पढ़ रही है क्या नहीं उसे कुछ नहीं पता. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. एंड ये सच भी है कि पेगी को दैट इज जो पेगी हमेशा वांडा को पूछती है कितने ड्रेसेस तुम्हारे क्लोजेट में है, कितने शूज तुम्हारे पास है, कितने पेयर्स ऑफ शूज है. तो ये जरा भी मैडी को अच्छा नहीं लगता था, वो जरा भी एंजॉय नहीं करती थी ये सुन के. उसे लगता था कि पेगी को क्या करना है, किसी की बुराई करके क्या करना है. She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy has done. स्टूडेंट्स आप कहीं पर कुछ बुरा हो रहा है तो वो बुरा जो कर रहा है वो तो गलत होता ही है स्टूडेंट, लेकिन आप वो देख रहे हो एंड आप उसे रोक नहीं रहे हो वो और भी गलत होता है. तो पेगी मजाक उड़ा रही थी, करेक्ट, तो उसने तो गलती की ही है, लेकिन जो मैडी है वो भी वहां पर खड़े खड़े साइलेंटली बिना बोले उसे देख रही थी, तो वो उससे भी बड़ी गिल्ट में है. वर्स, she was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. यहाँ पर बोलते हैं कि ये तो कॉवर्ड है, डरपोक है. कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक. एटलीस्ट पेगी जो है स्टूडेंट्स वो उसे क्या करना चाहिए था, उसे उसे एटलीस्ट पता तो है कि पेगी को तो स्टूडेंट जरा भी नहीं पता था कि वो मीन है, मतलब वो मतलबी बन रही है, बट एटलीस्ट मैडी ने इतना तो रियलाइज किया कि वो क्या है, रॉन्ग है, वो गलत है. एंड उसने बोला कि हाँ हमने क्या किया, मैडी को रियलाइज हो गया स्टूडेंट्स फाइनली कि हमने गलत किया है. बट पेगी जो है यहाँ पर उससे जरा भी रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है. She could put herself in Wanda's shoes. अब मैडी जो है वो सोच सकती है कि उसके जगह पे अगर
वांडा की जगह पे अगर मैडी होगी, वो खुद होगी, तो कितना गलत लगेगा उसे, कितना रॉन्ग फील होगा कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन वांडास चूज मतलब वांडा की कंडीशन में, तो अगर मैडी वांडा की कंडीशन में खुद को अज्यूम करे तो उसे पता चलेगा कि हाँ, कि वांडा के साथ क्या हुआ है, बहुत गलत हुआ है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसे गिल्ट फील हो रहा है, वो बोल रही है अरे यार हम कुछ कर नहीं सकते, खुद ही खुद सोच रही है कि क्या कुछ किया नहीं जा सकता। If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. उसे ऐसा लगता है कि एक मौका मिल जाए उससे वांडा से बात करने का मैडी को, तो मैडी क्या बोलेगी कि हाँ, मैंने तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर उसने देखा पेगी के टूवर्ड्स, तो पेगी तो बहुत इजी थी स्टूडेंट्स, वो तो ऊपर भी नहीं देख रही थी, मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, she, Maddie, had to do something. उसने बोला ठीक है चलो, पेगी को बुरा लगा ना लगा, नो प्रॉब्लम, लगा हो तो भी कुछ नहीं, ना लगा हो तो भी कुछ नहीं, बट मैडी, मैं हूं जो क्या करूंगी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी ताकि वैंडा तक पहुंच सकूं एंड उसे सॉरी बोल सकूं। She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि मैडी जो है वो सोच रही है कि वो वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढ के रहेगी, अभी भी शायद हो सकता है कि वो कहीं गई ना हो, वो मूव ना हुई हो, अभी तो सिर्फ लेटर आया है तो मूव होने टाइम लगे। तो क्या करना चाहिए, पेगी के साथ वो बोगिन्स हाइट्स जाएगी उसके घर एंड वहां पर जाके वो वांडा को बताएगी, सरप्राइज देगी कि वो कॉन्टेस्ट जीत गई है एंड उसके 100 ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल है एंड वो बहुत ब्रिलियंट स्मार्ट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही स्टडी करेंगे, ये आपका ये 100 ड्रेसेस पार्ट 2 का सेशन 1 है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।